नमस्ते छात्रों। कल हम पाप के 4 हथियार इस पाठ में यहाँ तक आ चुके थे कि पाप के जो पक्षधर होते हैं, जो पाप के प्रतिनिधि होते हैं, उनके पास सुधारक को हराने के लिए 4 शस्त्र होते हैं। एक है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, और तीसरा है हत्या, और चौथा शस्त्र है श्रद्धा। कल हम 3 शस्त्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पाप अपने 3 शस्त्रों का उपयोग किस प्रकार करता है। पहले वह सुधारक की ओर उपेक्षा करता है, फिर उसके बाद सुधारक की निंदा करता है, फिर उसके बाद जब सुधारक और अधिक प्रखर हो जाता है, जब सुधारक की आवाज़ को दबाना या उसके आवाज़ को मिटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तब सुधारक उस आवाज़ को मिटाने के लिए सुधारक की अंत में हत्या कर देता है। अब सुधारक की हत्या करने के बाद होता क्या है? सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वो हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का योग वेग भी। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुकरात को जहर देकर मारा गया, ईसा को सूली पर लटकाया गया और दयानंद सरस्वती को पीसा कांच पिलाकर मार दिया गया, ऐसे अनेक सुधारकों की हत्या ये पाप आज तक करते आया है। और जब सुधारक मर जाता है तो सुधारक के जो अनुयायी होते हैं, जब तक सुधारक जिंदा था तब तक अनुयायी उसके साथ थे, पीछे पीछे थे। लेकिन जैसे ही सुधारक मर जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो उन अनुयायियों को प्रचंड गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्से में वह उस सुधारक की आवाज़ को और बढ़ाते हैं। जो सुधारक चाहता था, जो सुधारक परिवर्तन चाहता था, उस परिवर्तन के लिए वह और अधिक जन समुदाय को संबोधित करते हैं। अब हर व्यक्ति सुधारक का अनुयायी एक एक सुधारक बन जाता, और उस सभी की आवाज़ इतनी प्रचंड हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, या उनके शब्दों में एक ऐसी धार आ जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे सूर्य की गर्मी और सूर्य का प्रकाश उनके उस आंदोलन में, उनके उस विरोध में समा जाता है। जिस प्रकार बिजली चमकती है तो बिजली का उजाला चारों तरफ छा जाता है। बिजली के चमकने से और उसके गड़गड़ाने से मनुष्य घबरा जाता है। तेज हवा का झोंका आने से मनुष्य घबरा जाता है, क्योंकि तेज हवा का झोंका व आंधी हमें डरा देती है, हमें घबरा देती है। उसी प्रकार जब सुधारक की आवाज़ प्रखर हो जाती है, आंधी के जैसी, बिजली के जैसी, सूरज के जैसी, तब ये पाप या पाप का प्रतिनिधि थोड़ा सा डर जाता है। अब डर कर होता क्या है? पाप कांपता है, और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है, और तोल कर सत्य पर फेंकता है कि ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। जब चारों ओर से विरोध शुरू हो जाता है, जब चारों ओर से आंदोलन शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, और उस आंदोलन की धार इतनी प्रखर हो जाती है, तो सुधारक ये सारा माहौल देखकर वो डर जाता है, कांपता है। अब उसे लगता है इतने बड़े आंदोलन में, इतने बड़े विरोध में अब हम टिकने वाले नहीं हैं। अब हम समाप्त हो जाएंगे, पिस जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। और तब ये पाप कांपता है, डरता है। अब वो सोचता है कि उसके पास एक आखिरी हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र हैं। उस ब्रह्मास्त्र को वो तोलता है, मतलब हाथ में लेता है, और उसका वजन अपने हाथ में लेकर वह ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है श्रद्धा, वह श्रद्धा इस सुधारक के आंधी पर, इस तूफान पर वो फेंकने का काम करता है। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है? शस्त्र और अस्त्र दोनों में फर्क है। शस्त्र
ये धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तलवार हैं, कैंची है, या बंदूक हैं, ये या कुल्हाड़ी है। ये सारे शस्त्र ये धातुओं से बनाए जाते हैं। और अस्त्र ये धातुओं से बनाया नहीं जाता, ये मंत्रों के द्वारा इस अस्त्र को छोड़ा जाता। इसका नाम ही है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म के द्वारा मिला हुआ अस्त्र, ब्रह्म के द्वारा प्राप्त किया हुआ अस्त्र। और पुराणों में वर्णित ये ब्रह्मास्त्र ये लक्ष्मण जी के पास था रामायण के काल में, महाभारत के काल में तो अर्जुन के पास था, अश्वत्थामा के पास था, द्रोणाचार्य के पास था। ऐसे अनेक महावीरों के पास ये ब्रह्मास्त्र था। और इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी थी कि मंत्रों के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के बाद ये ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा प्रलय कर देता था, बहुत बड़ा संहार कर देता था। और उस ब्रह्मास्त्र की खासियत ये होती थी कि जो मनुष्य ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है वही मनुष्य उस ब्रह्मास्त्र को रोक भी सकता, उसको थाम सकता है, उसको वापस बुला सकता। लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा रथी हो चुका है, वह ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की कला को, ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की विद्या को जानता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने की विद्या वो नहीं जानता था। इसलिए अश्वत्थामा ने जब पांडवों पर या पांडवों की सेना पर यह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तब बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा विनाश उस समय हुआ था। या एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकता। अगर एक सेना की ओर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो दूसरी ओर से अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, दोनों ब्रह्मास्त्र का ये वातावरण में, हवा में इन दोनों का घर्षण हो जाता है, इन दोनों का टकराव हो जाता है, तब दोनों ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाते हैं या नाश हो जाते हैं। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अत्यधिक विनाश करता है, अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, ये ब्रह्मास्त्र इस पाप के पास है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा अब आगे का परिचय इस प्रकार है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब तक पाप क्या कहता था कि पाप कहता था कि मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा, तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। पाप अब तक कहता था सुधारक को, मैं तुझे मामूली खिलौना समझता था, लेकिन तू तो सांप निकला, लेकिन मैं सांप को कुचल डालूंगा, पीस डालूंगा। और ऐसा कहने वाला ये पाप, अब यही पाप सुधारक की जय कहता है, सत्य की जय कहता है। क्यों कहता है? क्या उसके मन से वो पाप की वृत्ति नष्ट हो चुकी है, उसके मन में पाप की जो भावना है वह भावना नष्ट हो चुकी है? ऐसी बात नहीं। वह पापी, वह पाप का प्रतिनिधि ये जान चुका है, अगर मैं इस समय इन सारे आंदोलन का विरोध करूंगा, इन सारे अनुयायियों का विरोध करूंगा, तो शायद मैं ही मारा जाऊंगा, मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए जो सारे लोग चाहते हैं उनके जैसा ही अगर मैं भी नारा दूंगा, मैं भी उनके जैसे ही बातें करूंगा, तो मैं बच जाऊंगा। इसलिए वह सुधारक की जय, सत्य की जय ऐसा कहकर उन सारे भीड़ में वो खुद भी मिल जाता, उस सारे अनुयायियों की भीड़ में वो खुद शामिल हो जाता। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब सुधारक की तो हत्या हो चुकी है, अब सुधारक की चरण वंदना कैसे कर सकता? जब मनुष्य की हत्या हो जाती है तो लोग उसकी फोटो की आरती उतारते हैं, उसके प्रतीक रूप में उसकी पूजा करते हैं। वही बात यहाँ पर ये पाप भी जो सुधारक शहीद हो चुका है, मर चुका है, हत्या हो चुकी है, उस सुधारक की चरण वंदना, वो पाँव की पूजा करता है, उसको नमस्कार करता है और सत्य की महिमा का गान और उस सुधारक के सत्य का महत्व समझाने का प्रयास करता है, उसकी गीत गाता है, उसकी चर्चा करता है। वह महिमा का गान मतलब उसके महिमा की गीत गाता है, बखान मतलब चर्चा करता है, व्याख्यान देता है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। तो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है,
तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। अब सुधारक की तो हत्या हो चुकी है, अब सुधारक होता है करुणाशील, मतलब सुधारक अत्यधिक दयालु होता है। अब सुधारक की तो हत्या हो चुकी, दयालु कौन होता है? सुधारक के अनुयायी जो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, बहुत बड़ा विरोध कर रहे थे, अत्यधिक गुस्से में आ चुके थे, हत्यारे के खिलाफ या हत्या करने वाले उस पाप के प्रतिनिधि के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। जैसे ही ये पापी ही, ये पाप का प्रतिनिधि ही जब सुधारक के सामने नतमस्तक हो जाता है, सुधारक का जय जयकार करता है, सुधारक की गीत गाता है, तो ये पाप देखता है और देख कर उस पापी पर भी वह दया दिखाता है, उस पापी पर भी वह करुणा दिखाने का काम करता है। और ये अनुयायी वह बेचारा सत्य का पक्षधर नहीं, उसको छल कपट नहीं आता, उसको धोखेबाजी नहीं आती, वैसा मानता है जो सुधारक के चरण छू रहा है, उसके गीत गा रहा है। अब ये सुधारक का विरोध करने वाला ये पापी अब पुण्यवान हो चुका है, अब वो सुधर चुका है, अब वो जाग चुका है और वह रास्ते पर आ चुका है, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए, इसको माफ़ कर देना चाहिए। और ऐसा सोचकर सुधारक के अनुयायी उस पाप के प्रतिनिधि को भी माफ़ कर देते हैं, दया दिखाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। पहले तो ये सुधारक या सुधारक के अनुयायी चौंकते कि ये कैसे हो गया, ये तो हमारा विरोधी है, ये तो हमारे खिलाफ, ये सुधारक के खिलाफ ये हत्या करने का काम करता है, निंदा करने का काम करता है, उपेक्षा करने का काम करता है, फिर ये कैसे हो गया। पहले तो उसे ताज्जुब होता है, पहले तो उसे आश्चर्य होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह करुणा सागर होने के कारण वह उस पर विश्वास कर लेता है और उसे क्षमा कर देता है। और जैसे ही सुधारक के अनुयायी देखते हैं अब समाज में सुधारक के विचारों का विरोध करने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे पाप के प्रतिनिधि भी उसके अनुयायी हो जाते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। तब किसके खिलाफ आंदोलन करें, किसके खिलाफ नारेबाजी करें? तो उसका जोश थोड़ा सा फीका पड़ जाता, उसका वेग कम हो जाता, वह एकदम शांत हो जाता और इस प्रकार वातावरण में एक प्रकार की शांति छा जाती है। ऐसा यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। अगला परिच्छेद, पाप अभी तक सुधारक और सत्य की जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान हैं, वो लोकोत्तर हैं, मानव नहीं वह तो भगवान हैं, तीर्थकर हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, संत हैं। उसकी वाणी में जो सत्य हैं वह स्वर्ग का अमृत हैं, वह हमारा वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। वह सत्य को जीवन में, उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं, अब जैसे ही सारा आंदोलन शांत हो जाता है, वातावरण में शांति छा जाती है, एक सुकुमारता छा जाती है, एक सुंदरता छा जाती है, एक कोमलता छा जाती है, तो ये सुधारक अब ये पाप का प्रतिनिधि, ये पापी सुधारक के स्तोत्र पढ़ता है। जिस प्रकार पोथी में हम पोथी पढ़ते हैं, वैसे सुधारक के गुणगान करने का काम, उसकी स्तुति करने का काम, उसका या उस सुधारक के गुणों की चर्चा करने का काम ये पाप का प्रतिनिधि करता। और ऐसा करते करते वह उस सुधारक के आंदोलन का इस प्रकार उपसंहार करता, इस प्रकार उस आंदोलन का सार निकालता। क्या निकालता है? वो कहता है सुधारक महान है, जो विरोध करता था, जो पापी है, जो पाप का प्रतिनिधि है, वो कहता था कि मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पिस डालूंगा। और सांप को पिस डालूंगा कहने वाला, सुधारक की हत्या करने वाला, वही पापी वर्ग का प्रतिनिधि
अब कहता है सुधारक महान है। उसके अंतर मन में तो सुधारक के प्रति अभी भी उपेक्षा है, निंदा है, तिरस्कार की भावना है, गुस्से की भावना है, लेकिन समाज के सामने वैसा दर्शाता है कि मैं ही सुधारक का सच्चा अनुयायी हूँ, मैं ही सुधारक का सच्चा सेवक हूँ, मैं ही सुधारक का सच्चा भक्त हूँ। और इसलिए वह सुधारक को महान कहता है और कहता है कि सुधारक जी लोकोत्तर हैं, मतलब हमसे विशिष्ट हैं, हमसे महान हैं, हमसे बड़े हैं। वह मानव नहीं, वह मनुष्य नहीं है, वह तो भगवान है, वह तो ईश्वर हैं, तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर मतलब जैन के जो 24 महापुरुष हो चुके हैं, उन महापुरुषों की जैसा वह भी तीर्थंकर है, महान है। वह अवतारी पुरुष हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में या दूसरे अनेक धर्मों में जिस प्रकार अवतारी पुरुष हो जाते हैं, गौतम बुद्ध हो चुके हैं, राम हो चुके हैं, कृष्ण हो चुके हैं, ये सारे अवतारी पुरुष जिस प्रकार पाप को समाप्त करने का प्रयास कर चुके हैं, पाप के प्रतिनिधि को समाप्त करने का प्रयास कर चुके हैं, उनके समान ही सुधारक भी अवतारी पुरुष हैं। वह अवतार हैं, वह पैगंबर हैं, वह परमेश्वर का दूत हैं, वह ईश्वर का, अल्लाह का दूत हैं, वह संत हैं। जिस प्रकार संत तुकाराम महाराज हैं, संत ज्ञानदेव महाराज है, संत नामदेव हैं, कबीर जी है, ऐसे बहुत सारे संत हो चुके हैं। उन संतों के जैसे ये सुधारक भी संत हैं, उनके जैसे ही है। और उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा में जो सच्चाई है, वह अमृत के समान है। अमृत क्या करता है? जीवन दान देने का काम करता, मरने वाले व्यक्ति को भी वह अमर बना देता। और ऐसी उनकी वाणी भी अमृत देने का काम करती है, हम सभी को जीवन दान देने का काम करती है, हम सभी को जीवित बनाने का काम करती है। और ऐसे सुधारक को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे सुधारक हमारे वंदनीय हैं, हमारे स्मरणीय हैं। और हम लाख कोशिश करें, लेकिन हम ये पृथ्वी पर रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले हम साधारण मनुष्य उनके जैसे बन नहीं सकते। उनकी जैसी महानता हमारे अंदर आ नहीं सकती। और हम जो सुधारक का जो सत्य हैं, जो सुधारक की जो बातें हैं, उन बातों को हम अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं, उन आदर्शों को पाना चाहते हैं। लेकिन हम जैसे मामूली इंसान, हम जैसे छोटे इंसान, हम जैसे धरती पर रहने वाले धरतीवासी उस आदर्श को कैसे पा सकते हैं? और आज तक उन महान लोगों का, महान मुनियों का, उन संतों का, उन देवदूतों का, उन अवतारी पुरुषों का गुण आज तक किसने पाया है? ऐसे अनेक संत हो चुके हैं, अनेक सुधारक हो चुके हैं, ऐसे पैगंबर हो चुके हैं, ऐसे जैन मुनि हो चुके हैं, लेकिन उनके आदर्शों को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। इसलिए हम भी उनके आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कहकर ये पाप का प्रतिनिधि सुधारक को इस धरती का नहीं, तो वह स्वर्ग का बता देता, वह ईश्वर उसको ठहरा देता है। और ऐसा कर कर उन लोगों के ध्यान को भटका देता, लोगों के ध्यान को दूसरी ओर भटकाने का काम करता। और इसके बाद ये सुधारक नारा क्या देता है? महाप्रभु सुधारक वंदनीय। मतलब उस सुधारक को महाप्रभु, सबसे बड़े प्रभु, और वह हमारे वंदनीय हैं, उनका सत्य महान है और वह लोकोत्तर हैं, वह हमसे परे हैं, हमसे महान हैं। ऐसा कहकर उस सुधारक की जय जयकार करता। अगला परिच्छेद। ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग इसमें शामिल होते रहते हैं, लोकोत्तर में समाया रहता है, शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता। लेखक कहते हैं, अब ये जो नारा है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं,
उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर हैं, सुधारक की जय, उनके सत्य की जय, ये नारा ऊंचा उठते जाता है और अधिक से अधिक दूर तक उस नारे की गूंज फैलते जाती है। अब लोग इस नारेबाजी में शामिल होते हैं, वो खुद भी शरीक हो जाते हैं। अब लोगों का ध्यान सुधारक के बातों में नहीं है, सुधारक क्या सुधारना करना चाहते थे, या सुधारक क्या बदलाव लाना चाहते थे, सुधारक कौन से गलत परंपराओं को मिटाना चाहते थे, कौन से अंधविश्वास को मिटाना चाहते थे, कौन से पाप को मिटाना चाहते थे। इस ओर अब लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोगों का ध्यान जाता है सुधारक के लोकोत्तरता में। मतलब जो सुधारक हैं वो कितने महान हैं, वह किस प्रकार हमारे इस दुनिया के, हमारे इस जगत के नहीं हैं, वह तो ऊपर की दुनिया के हैं, वह तो परमेश्वर की दुनिया के हैं। और इसलिए उनका छोटा छोटा काम भी कितना महान था और उनकी बातें कितनी महान थी। और ऐसा कहकर उनकी महानता में वह सत्य तक खोजने की कोशिश करता है, उनकी महानता को और अधिक महान सिद्ध करने की कोशिश करता। अगला परिच्छेद। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं, इतने पर भी ये पाप का प्रतिनिधि, ये पाप खामोश नहीं रहता। वह और आगे चलकर वो क्या करता है कि अब सुधारक के स्मारक बांधता है, वह मूर्तियां बनाता है, चौक चौक में, चौराहे पर उन मूर्तियों की स्थापना करता है, स्मारक बना देता है। इतना ही नहीं, ऐसे सुधारकों के मंदिर बनाए जाते हैं। आज राम का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है, जैन का या महावीर जैन का मंदिर है। या इतना ही नहीं, ऐसे अनेक बड़े बड़े साधुओं का, बड़े बड़े सुधारकों के मंदिर बांधे गए हैं। और उस मंदिरों में उन सुधारकों की, उन संतों की, उन अवतारी पुरुषों की पूजा होती है। और चौक चौक में, चौराहे चौराहे पर ऐसे सुधारकों के मूर्तियां स्थापन कर कर उनकी पूजा अर्चा होती है। इतना ही नहीं, ये पाप का प्रतिनिधि क्या करता है, इन सुधारकों के अब ग्रंथ लिखता। जब तक सुधारक जिंदा था उसने कोई किताब लिखी या नहीं लिखी, लेकिन ये खुद उस सुधारक के ग्रंथ लिखना शुरू कर देता है, पोथी लिखना शुरू कर देता है। और उस पोथी का वो भाष्य करता है, उसकी टीका करता है, उस पर वो प्रवचन देता है, उस पर वह या जिसे लोगों को समझाने का प्रयास करता है, उस पोथी का अनुवाद कर कर बताने का प्रयास करता है। और ऐसा कर कर उस सुधारक को वह लोकोत्तर सिद्ध कर कर ही खामोश बैठ जाता। और ऐसा करने के बाद अब इस पाप की विजय हो जाती है और सत्य हार जाता। पाप जीत जाता है और सत्य पूरी तरह से हार जाता। इस प्रकार ये पाप का प्रतिनिधि इस सत्य को हराने के लिए वो प्रयास करता है और श्रद्धा के द्वारा स्मारक बनाकर, मंदिर बनाकर, ग्रंथ लिखकर, उस पर भाष्य कर कर ये सुधारक के उस वाणी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है, हमेशा हमेशा के लिए उस आवाज़ को वो बंद कर देता है। और इस प्रकार सुधारक और उसका सत्य ये समाप्त हो जाता है और पाप हावी हो जाता है, पाप जीत जाता है। ऐसा लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। लेखक कन्हैयालाल जी कहते हैं, इस प्रकार पाप का ये ब्रह्मास्त्र, पाप का ब्रह्मास्त्र कौन सा है, श्रद्धा। ये पाप का ब्रह्मास्त्र हमेशा अजय रहा है। अजय मतलब उसको आज तक किसी ने हराया नहीं, हमेशा वह जीतते आया है। वह अतीत में, अतीत मतलब भूतकाल में, भूतकाल में भी वह अजय है, वही विजयी है। और वर्तमान में भी यही ब्रह्मास्त्र, श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र, वह विजयी है, वह अजय है। कौन कह सकता है, कौन बता सकता है कि भविष्य में ये पाप का ब्रह्मास्त्र श्रद्धा ये हार जाएगा,
इसको कौन हरा सकता? हो सकता है कि ये ब्रह्मास्त्र भविष्य में भी ये हारेगा नहीं, भविष्य में भी ये सुधारक के सत्य को हराने का काम करेगा, क्योंकि भूतकाल में भी हरा चुका है, वर्तमान में भी हराने का काम करता है, और भविष्य में भी ये पाप का ब्रह्मास्त्र या पाप के प्रतिनिधि का ब्रह्मास्त्र श्रद्धा ये जीतता जाएगा। ऐसा यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। और इस पाठ के माध्यम से लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताना चाहते हैं कि समाज बदलाव चाहता है। समाज में जब अन्याय बढ़ जाता है, जब पाप बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, तो कोई न कोई सत्पुरुष पैदा होता है। और ये सत्पुरुष, ये महान पुरुष, ये सुधारक, ये संत, ये अवतारी पुरुष इस बढ़े हुए अत्याचार को, जुल्म को, इस अन्याय को मिटाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, और मिटाने के लिए वो खुद आंदोलन करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। लेकिन समाज में कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, वह स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे सुधारकों के वाणी को बंद करने का काम, उनकी वाणी को रोकने का काम, उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये समाज के कुछ स्वार्थी लोग करते हैं। और उस दबाने के लिए वो कई प्रकार के शस्त्रों का, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पहले उपेक्षा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, फिर उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, भला बुरा कहते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बक देते हैं। इस पर भी काम नहीं बना, सुधारक फिर भी अगर अपने आंदोलन को, अपने विरोध को बरकरार रखता है, तो सुधारक की आवाज़ को हमेशा के लिए मिटाने के लिए उनकी हत्या भी कर देते हैं। और हत्या से भी अगर काम नहीं बना, तो यही विरोधी व्यक्ति उस सुधारक की पूजा कर देते हैं, और समाज के भोले भाले लोगों को ऐसा दर्शा देते हैं कि हम भी इस सुधारक के अनुयायी हैं, पूजक हैं, हम भी उनके भक्त हैं, हम भी उनके दास हैं। और ऐसा कहकर उन भोले भाले जनमानस को धोखा देने का काम, उनको चकमा देने का काम करते हैं। जब लोग धीरे धीरे इस सुधारक के सारे बातों को भूल जाते हैं, धीरे धीरे लोगों के मन से सुधारक के सत्य थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाता है, तब ये पाप के पक्षधर, ये पाप के प्रतिनिधि फिर अपना स्वार्थ, फिर अपना दुराचार, भ्रष्टाचार या दुष्कर्म फिर शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही आज तक करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा यहाँ पर लेखक ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताना चाहते हैं। इसलिए पाप किस प्रकार जीतता है, ये बताने का काम ये कन्हैयालाल मिश्र जी बताते हैं। अब इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को छोड़कर, किताब में जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को छोड़कर कई शब्द हैं जो अगर आपको कठिन लगते हैं, तो उनके अर्थ इस प्रकार हैं। अर्थ इस प्रकार हैं। विडंबना, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है हमारे पाठ में ही। विडंबना का अर्थ उपहास है, और बाकी जो हैं विद्रोह करना, विरोध करना, प्रलाप करना, रोना। विवश का अर्थ हैं लाचार, मजबूर। समीप का अर्थ है नज़दीक। प्राय का अर्थ है अक्सर। क्षेत्र का अर्थ है परिवेश। बौखला उठना, घबरा जाना, घबरा जाना। बखान, वर्णन। करुणाशील, दयालु। चौंकना, अचंभित होना। कोमल पड़ जाना, नरम पड़ जाना। शहादत, बलिदान। तूफान, तेज हवा। ऐसे इतने शब्दार्थ हैं। आज इतना ही, आगे कल देखेंगे।